दिए फोड़ दिए। अरे हे भगवान, मेरे सारे दिए फूट गए। तेरा दिमाग खराब है क्या? जहाँ तुम लोगों को ऐसी महंगी गाड़ी दिखती नहीं है, बस खराब करने के लिए चले आते हो। मेम साहब, मैंने कहा आपकी गाड़ी खराब की, आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आपने अपनी गाड़ी मेरे दियों पर चढ़ा दी। एक बार आप देखिए तो सही। अच्छा, मैंने नुकसान कर दिया? तुम जैसे छोटे लोगों को अपनी गलती दिखती है नहीं दिखती है? एक तो तूने यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की जगह यहाँ अपना ठेला लगा रखा है। अरे कहीं और जाके लगाना। मेम साहब, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि किसी दुकान में जाकर दिए बेचूं। मेरी जितनी औकात है मैं उतना कर रही हूँ। मेरी यही औकात है कि मैं रोड पर बैठ के दिए बेच सकूं, इसलिए मैंने रोड पर दुकान लगाई हुई है। आपको पता है, हमारे जैसे गरीब जहाँ जाते हैं उन्हें धक्के मार के निकाल दिया जाता है। मेम साहब, आप एक बार देख तो लेती कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया, ऊपर से आप मुझे सुनाए जा रही हो। सही करते हैं वो लोग जो तुम जैसे लोगों को ना धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि तुम जैसे छोटे लोग ना यही सारी चीजें डिजर्व करते हो। अब एक काम कर, ये जो तेरे बच्चे को जो दिए बचे हैं ना, इनको उठा और जाके अपनी दुकान कहीं और लगा। और तुझे क्या लगता है, ये जो तू मेरे सामने गेम खेल रहे, रोने धोने का नाटक कर रही है, मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी और तुझे पैसे दे दूंगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला, समझी? मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे गरीब लोग ना ऐसे लोगों को ट्रैप में फंसाते हो। मेम साहब, छोड़िए सब। मेरा ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर मैं दिए बेचूंगी नहीं तो कमाऊंगी क्या, खाऊंगी क्या? आप एक काम कीजिए, मेरे नुकसान की भरपाई कर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैंने तुझसे बोला ना कि मैं पैसे नहीं देने वाली, तुझे समझ में नहीं आता क्या? और हाँ, ये मेरी गलती नहीं है, ये तेरी गलती है। अगर रोड के बीच में से दुकान लगाएगी तो कोई भी गाड़ी चढ़ा के चला जाएगा ना। इन दियों को उठा और जाके किसी दुकान में लगा ले और वहां पे जाके बेच। तुम जैसे गरीब लोगों को ना मुझे बहुत अच्छे से पता है, जहाँ पर अमीर लोग देखे नहीं बस मुंह फाड़ के आ जाते हो पैसे मांगने के लिए। अब एक काम कर, हटा जल्दी से इसको यहाँ से। मेम साहब ऐसा मत कीजिए प्लीज। अबे ओ गवार कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे हाथ लगाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अरे हनी, क्या हो गया? और तुम इनसे इतना बहस क्यों कर रही हो? क्या चल रहा है ये सब? साहब आप देखिए ना, मेम साहब ने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। मैं बस मेम साहब से अपने नुकसान की भरपाई के लिए बोल रही थी और मेम साहब ने मुझे धक्का मार दिया। अरे हाँ, नुकसान तो ज़्यादा ही हो गया है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे बताइए कि आपका कितना का नुकसान हुआ है, मैं भर दूंगा। साहब बस 400-500 रुपए, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, देता हूँ। अरे सर, आप खामखाई इसकी बातों में आ रहे हैं। आपको पता नहीं है क्या, ये गरीब लोग ना होते ही ऐसे हैं। रो धो के हम जैसे अमीरों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और पैसे ले लेते हैं। ये इसका प्लान है सर, इसकी बातों में मत आइए। आप चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन अरे प्लीज सर, आप चलिए मेरे साथ। हम गरीबों की तो कोई सुनता ही नहीं है। ये देखिए सर, अब मैंने आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी दिखा दी है। अब फैसला आपका है। वो सब तो ठीक है हनी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये डील नहीं कर सकता। क्यों सर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर? सर मैंने अपनी प्रॉपर्टी में पूरे 1 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर सर आप डील कैंसिल कर देंगे तो मुझे बहुत लॉस हो जाएगा। मैं तो रोड पे आ जाऊंगी ना सर। क्यों हनी? जब मैं तुम्हारे साथ ये डील कैंसिल कर रहा हूँ तब तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, अपना नुकसान भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उस बेचारी गरीब का क्या, जो सड़क पर दिए बेच रही थी? अरे गलती तो हमारी थी ना, मेरी गाड़ी आई थी उसके दिए के ऊपर। लेकिन तुमने क्या किया, उस बेचारी की कितनी इंसल्ट की, उसको कितना नीचा फील कराया। जबकि मैं तो उसे पैसे दे भी रहा था, लेकिन तुमने मुझे पैसे देने से भी रोक दिया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है ये डील कैंसिल करवाने के बाद? बहुत बुरा लग रहा है ना? तुमने एक बार भी उस बेचारी के बारे में नहीं सोचा कि उसका नुकसान करके उसको कितना दुख हुआ होगा? अब एटलीस्ट तुम्हें भी तो समझ आना चाहिए कि जब किसी का नुकसान होता है तो कैसा लगता है। सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तो मैं अपनी गलती की माफी मांगने जाऊंगी उनके पास। लेकिन सर प्लीज आप ये डील कैंसिल मत करिए सर, मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। अच्छा, अब तुम्हें समझ आ रहा है। वैसे एक बात बताओ, तुम इतना रेग्रेट किस बात का कर रही हो? अपने नुकसान का या जो उनका नुकसान हुआ उस चीज का? नहीं सर, मुझे मेरी गलती का एहसास है कि मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान किया है, और तो और उनसे माफ़ी नहीं मांगी, सुनाकर आ गई। सर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जब मुझ पे बीती तब मुझे पता चला कि मैंने उन लोगों के साथ कितना गलत किया। सर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसके पास जाना होगा और माफ़ी मांगनी होगी। और हाँ, उसके पास जब जाओगी ना तो ये पैसे उसे दे देना, इससे उसकी हेल्प होगी। ठीक है सर, मैं अभी माफ़ी मांग कर आती हूँ। सारे दिए टूट गए, बस कुछ ही दिए बचे हैं। सुनिए, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एक तो मैंने आपके सारे दिए फोड़ दिए, आपसे माफ़ी मांगने की बजाय आप पे भड़कने लगी, आपसे उल्टा सीधा बोला। मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मेम साहब, आपको अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वरना कितने लोग होते हैं जो गलती मानना तो दूर की बात, पछतावा भी नहीं करते। हर एक बात बोलूँ आपको, ये ना हमारी रोजी रोटी है। अगर मैं आज बेचूंगी नहीं दिए तो कमाऊंगी क्या?
और फिर खाऊंगी क्या? मेरे ऊपर मेरा पूरा परिवार निर्भर है। अगर मैं नहीं कमाऊंगी ना तो मेरा घर नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रही थी कि मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दें, क्योंकि हम जो कमाते हैं ना उसी से ही हमारा घर चलता है। हम इतने अमीर तो है नहीं कि अपनी कमाई में से बचत कर सकें और अच्छे बुरे समय में उस बचत को इस्तेमाल कर सकें। देखो, ऐसे बोल के मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझे मेरी गलती का एहसास है, बस इसीलिए तुम्हारे पास माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे बताओ कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा नहीं मेम साहब, मैंने पहले भी बोला था, बस 400-500। ये लो, तुम ये रखो। मेम साहब ये तो बहुत सारे पैसे हैं। ये सारे पैसे तुम्हारे लिए हैं। एक काम करना, तुम अपने घर चली जाना और अपने घर वालों के लिए भी ना कुछ कपड़े और मिठाई लेके जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, तुम प्लीज़ ऐसे मत बोलो। मेरी गलती थी और मुझे एहसास हो गया। और हाँ, हैप्पी दिवाली। मैं चलती हूँ। हे भगवान, तूने कितना अच्छा किया। मेम साहब ने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। इतने सारे पैसे तो मैं पूरे महीने में नहीं कमा पाती। इस बार की दिवाली बहुत अच्छी बनेगी। मैं सबके लिए नई नई चीज़ें खरीद के ले जाऊंगी।